वेलकम बैक नाजरीन, यहीं से गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है। मुनीफ फारूक साहब, ये बात तो फैक्ट है कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और बाद में भी जब रिजल्ट बड़े अनएक्सपेक्टेड से आए कुछ हलकों के, तो जो मंसूर अली खान साहब बात कर रहे हैं कि कोई गारंटीज या कुछ रिटर्न दिया गया है कि कल को जहां पर कहेंगे वोट डाल दिया जाएगा, जिस तरफ कहेंगे उधर चले जाएंगे। डू यू थिंक कि कोई नंबर इस तरह का है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कोई अपसेट हो सकता है, दिखाई दे सकता है इन डेज टू कम? देखिए, बात यह है कि जो 39 और 41 का फिगर था, 39 का स्टेटस तो क्लियर कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने भी जी। वो तो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना। जो 41 थे उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन एक दी थी कि जी ठीक है, ये अपनी पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट्स देंगे, ये सब कुछ देंगे। बट फ्रैंकली उसके बाद 2-3 चीजें हुई। एक, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी है कि जी जरा फैसले को बता दें कि इनके तो जो पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट्स थे उनको एंडोर्स कौन करेगा, क्योंकि ये लोग तो फ्रैंकली हमने तो पार्टी का इलेक्शन भी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी वैलिडेट नहीं किया। तो उस पर सवाल आता है कि जो बाकी 39 थे उनका किसने सर्टिफिकेट वैलिडेट किया था। चले उस बहस को अगर हम भूल भी जाते हैं, तो अगर उन 41 वाले का जिक्र करें तो उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला फ्रैंकली ये था कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशंस हैं वो तो रिजेक्ट हो गई थी, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या बहैसियत एक पार्लियामेंट्री पार्टी खुद को रजिस्टर कर पाई या अप्रूव हो पाई? द आंसर इज नो। नाउ द क्वेश्चन इज कि उसके बाद जो काम हुआ है वो अभी तक तो इन फील्ड है। वो है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी पार्लियामान ने। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया कि जनाब आपका फैसला तो गैर मौसर है और इसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा क्योंकि ये काम चल नहीं सकता। तो टेक्निकली वो 41 लोग तो इस वक्त अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो वो दे स्टैंड नो वेयर। SIC की बस वो एक है, बस वो SIC के अपने जो सरबराह हैं वो PTI के वोटों के ऊपर MNA बने हैं। उनकी कोई SIC का अपना तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। SIC के साथ मुंसलिक वो लोग क्या वाकई SIC का हिस्सा हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप देखें तो उसके अंदर तो बड़ी ठीक ठाक किस्म की एम्बिग्विटी है कि वो नहीं है। सो वो 41 लोग जो भी हैं, अब ये इट कुड बी एनीबडीज गेस, और ये फ्रैंकली ऐसा ही है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त CM मौजूद हैं गंडापुर साहब, वो बड़क भी लगा देते हैं कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन जहां उन्हें अच्छा बच्चा बनना होता है वहां वो अच्छे बच्चे बन भी जाते हैं। जहां उन्हें तमीज के दायरे में रहकर एक गुफ्तगू करनी होती है वहां वो तमीज के दायरे में रह के गुफ्तगू भी कर लेते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बड़े बड़े दावे कर लेते हैं और कहते हैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन इन सो मेनी वेज उनकी मजबूरी भी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी टीयर के साथ, 3rd टीयर 4th टीयर के साथ उनका राब्ता रहता है और वो बहुत सारी चीजों के साथ उनके ऊपर एंगेज भी करते हैं। मरवत साहब की बात कर रहे हैं, और भी बड़े लोग हैं, इट्स नॉट मरवत साहब अलोन बाय द वे, और भी बड़े लोग हैं, और भी बड़े लोग हैं जो बाकायदा तौर पर उनको वो खलवत में के अंदर ये कहते हैं कि जी हाँ हमारी सिचुएशन, लेकिन हम पार्टी नहीं छोड़ सकते, हम इमरान खान के वफादार हैं, इमरान खान के साथ हैं, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई भी नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि किसी तरह हमारे। तो जारी बात है हर किसी को आपने डंडे से तो नहीं पीटना होता, कई लोगों को आप हाँ और कई लोगों को आप तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप आके छोटी मोटी फायरिंग कर लिया करें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के आगे अंदर, वो हमें मैटर नहीं करती, लेकिन आपने करना वही है। इसके लिए एक सियासी जमात मुनीर साहब बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कहते हैं बारीक वारदाती है। हाँ वो देखिए मेरी बात सुने, वो बारीक वारदाती है इसलिए बन जाते हैं कि फ्रैंकली अगर देखा जाए कि आप हर एक के साथ तो लड़ाई मोल नहीं ली जा सकती। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब की हमशीरा जब एक बात पे वो सीखपा होती हैं तो वो ठीक होती हैं कि भाई मेरा भाई जिसकी वजह से पूरी पार्टी है वो तो बेचारा जेल में सड़ रहा है, तो बाकी सब के लोशे लगे हुए हैं, बाकी सब कोई मतलब कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जो बाहर लोग हैं जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो कहते हैं जी बात सुने, हमने जाके अगर यही डिस्कोर्स लेना है कि टक्कर लगा दो, मार दो, कुट दो और जनाब मतलब लड़ लो, तो आपने देखा है पहले हमारे साथ क्या हुआ है, पहले ही हमारे जान नहीं छूट रही। तो अगर सारों को जेल में ही भेजना है या सारों को फारग ही करना है तो फिर तो ये एक अनविनेबल वॉर है। हमें वी हैव टू somehow get ourselves back into the mainstream so that कि हम किसी ना किसी तरह एक maybe a better version of पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम अपने आप को एक्सेप्टेबल करवाएं, क्योंकि इस वक्त जो हालात है वो तो बड़े खतरनाक है ना।
जामी साहब, ये जो जिन हालात की मुनीब साहब बात कर रहे हैं, एंगेजमेंट, ये जो भी रिसेंट जलसा पोस्टपोन हुआ उसके ऊपर ये प्रॉपर एक टॉपिक बना और बड़ी बहस हुई कि जी एंगेजमेंट गवर्नमेंट की थी या एस्टैब्लिशमेंट की थी। व्हाट डू यू थिंक एंगेजमेंट किसकी थी जो जलसा पोस्टपोन हुआ? उसके ऊपर गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट्स भी, बैरिस्टर अकील ने हमारे शो में भी कहा कि जनाब हमने सीएम से बात की, सीएम केपीके से बात की, उन्होंने आगे बानी पीटीआई से बात की कि जी जलसा पोस्टपोन करें वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे इस्लामाबाद। आपने जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हालिया तकारीर सुनी होंगी। अभी रिसेंटली उन्होंने फरमाया कि यक जान दो कालिब। उससे पहले एक सफा था, अब उसका एक नया मेटाफर, नया इस्तारा हमें मिला, यक जान दो कालिब। तो जहां सूरत हाल यक जान दो कालिब की हो, वहां मेरा आपसे सवाल है, पैनलिस्ट से मोअज़्ज़ज़ हमारे सीनियर दोस्त हैं, कि क्या ये मुमकिन है यक जान दो कालिब होते हुए आप उनसे पूछे बगैर रब्ता कर लें, चाहे वो आपके वफाकी वजीर के जरिए भी हुआ हो? तो मेरा ख्याल ये है कि वो कोई ना कोई उसमें कॉन्सेंट होती है, वरना यकजान दो कालिब का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आएगा। अगर तुम मुझे जो समझ आ रही है उसके मुताबिक फिर ऑब्वियसली कोई उनसे कंसल्टेंसी या उनसे मुशावरत या गो अहेड लेके ये राब्ता किया होगा, क्योंकि जो सूरत हाल इस्लामाबाद को दरपेश थी उस खास दिन, उसमें बनता ही यही था कि पीटीआई का वो जलसा जो है उसे पोस्टपोन किया जाए, मनसूख किया जाए। तो आई थिंक अगर कॉन्टैक्ट हुआ है थ्रू अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती या किसी एक अहम विफाकी वजीर जो कि नून में भी नहीं है और पीपल्स पार्टी में भी नहीं है, तो वो बड़ी अच्छी और मुस्बत बात है। और अगर पीटीआई उसे एक ब्रेक थ्रू ले रही है, ना उनका भी, अगर पीटीआई उसे एक सीबीएम के तौर पर ले रही है या एक ब्रेक थ्रू के तौर पर ले रही है, तो ये भी अच्छी बात है। रीजन ये है कि जब भी ऐसे रवाबित होंगे या मानी खेज रवाबित होंगे तो यकीन जाने मुझे आपको नून पीपल्स पार्टी को कानो कान खबर नहीं होगी। और यही एग्जैक्टली वजह कि पीटीआई की क़यादत अगले दिन लाइल्म थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ है, क्योंकि रवाबित आला सतही हुए और नो वन नो कि क्या हो रहा है और क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है। दूसरी बात जो आप उनकी पीटीआई के वर्कर्स की और जो दस्तयाब कर रहे थे उस हवाले से मुनीर फारूक साहब कर रहे थे, आई थिंक सबसे बड़ा अलमिया उनको उनके साथ ये दरपेश है कि वहां पे आपने वो चैट्स का जिक्र कर लें, खवातीन का जो ग्रुप है उसका जिक्र कर लें, जो दस्तयाब क़यादत है वो इस कड़मास में फंसी हुई है कि मैं किस ग्रुप में जाऊं, किस ग्रुप में ना जाऊं। अगर तो मैं इस मोहतरमा को या इस साहब को राम करता हूं तो दूसरी मोहतरमा और दूसरे साहब नाराज हो जाते हैं। सो वो कंफ्यूज्ड हैं, और उसकी वजह यह है कि खान साहब अंदर हैं और दस्तयाब क़यादत उस तरह से सीजनड नहीं है पॉलिटिकली, जैसे लोग हुआ करते हैं जो सीनियर लोग। शाह मुमताज भी अंदर हैं, तो अगर कोई ऐसा बंदा बाहर होता तो ये फवाद चौधरी साहब हैं, उनके ऊपर इतने वो बैरियर्स इतने हैं कि उनको आगे एक्सेस नहीं है अभी तक कि कोई गोएड नहीं। दस्तयाब क़यादत खुद नहीं चाहती कि ऐसे लोग वापस आए। अगर वो वापस आते हैं तो उनकी अपनी जो हैसियत है या उनका जो स्टैंडिंग है उसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। तो अभी तो वो बेचारे अपने इस मखमसे में है कि हम इस मोहतरमा को राम करें या दूसरी मोहतरमा और दूसरे मोहतरमा को राम करें। इस जद्दोजहद में आप देखें ना रहनुमाओं के बयानात कैसे हैं, चाहे वो लीगल फर्टेनिटी हो पीटीआई की, पॉलिटिकल फर्टेनिटी हो या पार्लियामेंटेरियंस हो। सुबह कुछ बयान देते हैं, दोपहर कुछ बयान देते हैं, क्योंकि पता चलता है आप फलां नाराज हो गया, फलां नाराज हो गया। एक छोटे से ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, हमारे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।